सोचिए, 875 सरकारी नौकरियां। भर्ती का ऐलान तो हुआ, पर एक बहुत बड़ी अड़चन ने हजारों लोगों के सपनों पर ब्रेक लगा दिया। तो चलिए आज समझते हैं कि ये अड़चन आखिर थी क्या, और अब इसे दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है। जी हाँ, 875 पद। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका है पुलिस फोर्स को और मजबूत करने का और साथ ही सैकड़ों नौजवानों को रोजगार देने का। लेकिन ये मौका फिलहाल रुका हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर मामला है क्या? देखिए, हाल की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि भर्ती के नियमों में एक बहुत बड़े बदलाव का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, और यही वो ड्राफ्ट है जो इस रुकी हुई भर्ती को फिर से पटरी पर ला सकता है। आइए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इन 875 पदों में आखिर है क्या-क्या। देखिए, इन 775 पदों में सिर्फ फ्रेश भर्तियां नहीं हैं। इसमें 596 पद तो बिल्कुल नए हैं, लेकिन 250 पद हैं बैकलॉग के। बैकलॉग मतलब वो पद जो पिछली भर्तियों में भरे नहीं जा सके थे और खाली रह गए थे। और तो और 29 पद सार्जेंट मेजर के भी हैं। तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक नई भर्ती नहीं है, बल्कि पुराने खाली पदों को भरने की भी एक बड़ी कोशिश है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पद थे तो फिर भर्ती हो क्यों नहीं रही थी? और यही हम आते हैं इस कहानी की सबसे बड़ी अड़चन पर। और ये सवाल तो बनता भी है ना? भाई, जब इतनी सारी नौकरियां दांव पर लगी हैं, तो ऐसी क्या वजह हो सकती है जो पूरे के पूरे प्रोसेस पर ही ताला लगा दे? तो वो वजह थी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जी हाँ, फिजिकल टेस्ट। इसके जो स्टैंडर्ड्स थे वो इतने मुश्किल थे कि पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही ठप पड़ गई थी। तो ये स्टैंडर्ड्स आखिर कितने मुश्किल थे? जरा सुनिए। पुरुष उम्मीदवारों के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर। ये तो कई प्रोफेशनल रनर्स के लिए भी एक चैलेंज है। और महिला उम्मीदवारों के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर। अब ये मानक इतने कड़े थे कि बहुत बड़ी तादाद में उम्मीदवार इन्हें पूरा ही नहीं कर पा रहे थे, और नतीजा, पूरी प्रक्रिया ही अटक गई। अच्छा, जब ये समझ आ गया कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो अधिकारियों ने भी एक्शन लेने का फैसला किया। और यहीं से शुरू होती है इस समस्या के समाधान की कहानी। तो समाधान क्या निकला? नियम संशोधन। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार भर्ती के नियमों को ही बदल रही है। क्यों? ताकि इस अड़चन को रास्ते से हटाया जा सके और फिजिकल टेस्ट को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाया जा सके। और इस बदलाव के पीछे जो ऑफिशियल सोच है वो भी समझिए। मकसद सिर्फ टेस्ट को आसान बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा टेस्ट बनाना है जो सिर्फ दौड़ने की क्षमता को न परखे, बल्कि नौकरी के लिए जो असल में फिजिकल फिटनेस चाहिए उसका सही सही अंदाजा लगा सके। तो ठीक है, एक नया ड्राफ्ट तो तैयार हो गया है, लेकिन ड्राफ्ट से हकीकत बनने तक का सफर कैसा होगा? आइए अब आगे के स्टेप्स को समझते हैं। प्रोसेस वैसे तो सीधा है, लेकिन इसके कुछ स्टेप्स हैं। देखिए, पहला स्टेप तो हो चुका है, नियम बदलने का ड्राफ्ट तैयार है। अब ये ड्राफ्ट सरकार के पास भेजा गया है रिव्यू के लिए, और यहीं से फाइनल फैसला आएगा। जैसे ही सरकार से हरी झंडी मिलती है, ये नए नियम लागू हो जाएंगे और भर्ती का रास्ता एकदम साफ। तो ये है अब तक का पूरा सफर। हम एक ऐसी जगह से शुरू हुए थे जहां भर्ती पुराने मुश्किल नियमों में उलझी पड़ी थी, और आज हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां एक नया आसान ड्राफ्ट मंजूरी का इंतजार कर रहा है। उम्मीद यही है कि बहुत जल्द 875 पदों पर भर्ती का प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। तो हमने प्रॉब्लम भी देख ली और उसका सल्यूशन भी। लेकिन अब जरा ये समझते हैं कि आखिर ये बदलाव इतना जरूरी क्यों है, इसके मायने क्या हैं। तो कुल मिलाकर इसका असर क्या होगा? सबसे बड़ा असर, 875 रुकी हुई सरकारी नौकरियों के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। फिजिकल टेस्ट अब पहले से कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, जो सिर्फ स्टेमिना नहीं बल्कि असली फिटनेस को टेस्ट करेगा। और सीधी सी बात है, ये बदलाव हजारों उम्मीदवारों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जैसा है।